हेलो एवरीवन, मैं हूं कृष्णा सिंह, आपका मैथ्स मेंटर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल आरएमपी मैथ्स फाउंडेशन में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज डिफरेंशिएशन की चौथी क्लास है ना। पिछले 3 क्लासेस में हमने बेसिक डिफरेंशिएशन किया, इम्प्लिसिट फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव किया और लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव किया, है ना। एनसीईआरटी से अगर हम देखेंगे तो एक्सरसाइज 5.5 तक हमने कंप्लीट कर लिया, है ना। अब अगला जो एक्सरसाइज है यानी अगला जो फंक्शन है वो पैरामीट्रिक फंक्शन है। हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करने वाले हैं। सर पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है ना। पहली बात तो यह है कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है। मेरे दोस्त, पैरामीट्रिक फंक्शन होता क्या है, जैसे मान लो आपके पास दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। अब आप देख रहे हो दोनों के दोनों वेरिएबल है, कोई एक तीसरा नया वेरिएबल आ जाए जो दोनों वेरिएबल के बीच एक रिलेशन क्रिएट कर दे, है ना। जैसे मैं आपके सामने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं। मान लो ऐसा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है ना। ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब हमने क्या किया, देखा यहाँ पे x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, लेकिन जैसे ही मैंने x की जगह पे cos थीटा रखा, y की जगह पे sin थीटा रखा, तो हमने क्या देखा कि अरे ये तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा मिलके 1 हो गया। इसका मतलब यहां पे जो नया पैरामीटर है वो थीटा है। अब इसको जो cos थीटा और sin थीटा होगा, इस फंक्शन का पैरामीट्रिक फंक्शन हो गया, या ऐसा बोल सकते हैं कि ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो गए। ये बातें समझ में आ रही है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 पे है और रेडियस 1 है। ये बातें समझ में आ रही है ना। तो उसी सर्कल का ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो x और y के बीच में एक नया रिलेशन जो क्रिएट करता है t, यानी दो अलग अलग वेरिएबल हैं पर उस दो वेरिएबल को एक किया जा सकता है एक नए पैरामीटर के हेल्प से, उसे ही पैरामीट्रिक फंक्शन बोलेंगे। ये बात समझ में आ रही है ना। जैसे मान लो हमने आपको ऐसा दे दिया x इक्वल्स टू 2t स्क्वायर, है ना, और y इक्वल्स टू दे दिया 3t, है ना। तो देखो x की वैल्यू 2t है, y की वैल्यू 3t है। अब हम कुछ ना कुछ करके x और y के बीच रिलेशन ला ही देंगे। ये बातें समझ में आ रही है ना। कुछ ना कुछ करके x और y के बीच रिलेशन आ जाएगा। और ये कौन रिलेशन ला रहा है, ये t कर रहा है ये काम। ये बात समझ में आ रही है ना। तो यही आपके पास होने वाला है कि आपको अलग अलग फंक्शन मिलने वाले हैं। जैसे मान लो x का एक फंक्शन मिल गया, ऐसा मिल गया x t का फंक्शन है, मान लो x 80 स्क्वायर मिल गया, y आपको 280 मिल गया, और आपसे कोई पूछ रहा है कि सर dy बाई dx बताना है। आपको क्या बताना है, dy बाई dx बताना है ना। पर x तो t का फंक्शन है, तो आप यहां से क्या करोगे, आप यहां से dx बाई dt निकाल सकते हो। आप यहां से क्या कर सकते हो, dx बाई dt निकाल सकते हो, है ना भाई। ऐसा कर सकते हो। आप यहां से क्या कर सकते हो, dy बाई dt निकाल सकते हो, यही कर सकते हो, है ना। लेकिन जैसे ही आप dy बाई dx निकालोगे, dy बाई dx निकालोगे, तो आप ऐसा करोगे, तो देखो y तो पहले t का फंक्शन है, तो पहले आप dy बाई dt करोगे, है ना, और फिर आप dt बाई dx करोगे। dt बाई क्या करोगे, dx करोगे। ये बातें आपको समझ में आ रही है क्लियरली, कोई दिक्कत तो नहीं है। dy बाई dx जो है dy बाई dt इंटू dt बाई क्या हो गया, dx हो गया। क्लियर है ना। तो अगर आप dy बाई dx देखोगे मेरे दोस्त, तो dy बाई dx कुछ ऐसा हो जाएगा, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ये ऐसा हो जाएगा dx बाई dt। तो ये एक नया फॉर्मूला आपके लिए बन गया कि अगर आपको dy बाई dx निकालना है और x और y दोनों ही पैरामीट्रिक फंक्शन है जिसका पैरामीटर t है, तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखोगे, इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। क्या ध्यान में रखना है कि सर जो dy बाई dx हमारा होगा, dy बाई dx जो होगा हमारा वो कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। और देखो हमने यहां से कर लिया ना, यहां से dx बाई dt भी निकाल लिया, x जो है t का फंक्शन है, यहां से dy बाई dt भी निकाल लिया, है ना। तो इजिली आपको dy बाई dx मिल जाना है। क्लियर है। कुछ छोटे छोटे सवाल देखें, कुछ छोटे छोटे सवाल देखें। देखो पहला सवाल जो है आपका, x इक्वल्स टू a cos थीटा है और y इक्वल्स टू a sin थीटा है ना। यहां पे थीटा पैरामीटर है, थीटा क्या है, पैरामीटर है। तो देखो मेरे दोस्त, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, dx बाई डी थीटा निकालना है ना। और यहां से dx बाई डी थीटा निकालोगे तो माइनस a sin थीटा हो जाएगा, है ना। यहां से आप dy बाई डी थीटा निकालोगे, यहां से आप dy बाई डी थीटा निकालोगे तो a cos थीटा हो जाएगा। क्लियर है क्या मेरे दोस्त। अब आपको dy बाई dx निकालना है, तो सर dy बाई dx होता क्या है, dy बाई dx होता है dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, है ना सर। और आपको dy बाई डी थीटा पता है पहले से, कितना,
ए कॉस थीटा। सर dx बाई डी थीटा कितना है? ये माइनस ए साइन थीटा है ना। ए से ए कैंसिल हो गया है ना, और ये आपको माइनस कॉट थीटा मिल गया। तो आपको dy बाई डी एक्स कितना मिला? माइनस कॉट थीटा मिल गया। क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करोगे और छोटे छोटे सवाल। अगला एक और सवाल है आपके पास, अगला एक और सवाल है। सर x इक्वल टू 80 स्क्वायर दे रखा है और y इक्वल टू 280 दे रखा है ना। तो सर यहां से dx बाई dt निकाल ले, निकाल लो। और dx बाई dt होगा जो मेरे दोस्त 280 होगा। यहां पे एक कांस्टेंट है और t पैरामीटर है। पैरामीटर क्या है? t है। ऐसे ही आप यहां से dy बाई dt निकालोगे तो आपको dy बाई dt 2a मिलने वाला है। अब आपको क्या करना है सर? dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx होता है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। इस तरह से छोटे छोटे सवाल हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। और dy बाई dt 2a है और dx बाई dt 280 है। तो 2a से 2a कैंसिल होगा और ये जो आपका दोस्त आंसर होगा 1 बाई टी हो जाएगा। तो dy बाई dx आपका कितना आ गया? 1 बाई टी आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करोगे, एक बार खुद से ट्राई करो ऐसे सवाल को, एक बार खुद से ट्राई करो आप, है ना। फिर सॉल्यूशन देखोगे, पहले आप करोगे उसके बाद सॉल्यूशन देखोगे। ऐसे नहीं पहले सॉल्यूशन देख लिया फिर करेंगे, है ना। तो पहले आप क्वेश्चन को खुद ट्राई करोगे। करो जल्दी से, है ना। मेरा सॉल्यूशन नहीं देखना है, बाद में देखना है। कैसे? x इक्वल्स टू है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। बोल भाई, आपने तो कर दिया होगा। हाँ सर, मेरा dx बाई डी थीटा कुछ ऐसा आ रहा है, थीटा का डेरिवेटिव 1 और साइन थीटा का कॉस थीटा, है ना सर। गुड। और मेरे दोस्त y दे रखा है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो dy बाई डी थीटा करोगे तो देख लो a इंटू 1, a का 0 हो गया, माइनस a कॉस थीटा तो प्लस a साइन थीटा हो जाएगा। ऐसा हो गया मेरे भाई, है ना। अब आपको चाहिए dy बाई डी एक्स, आपको चाहिए dy बाई डी एक्स। सर dy बाई डी एक्स होता है dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, कुछ ऐसा होता है। सर dy बाई डी थीटा कितना है? dy बाई डी थीटा मेरे दोस्त a साइन थीटा है और dx बाई डी थीटा कितना है सर? a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है ना। और मेरे दोस्त a कैंसिल हो गया। अब इसी फंक्शन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे सर? थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो एक नया फॉर्मूला, क्या काम करेंगे मेरे दोस्त? साइन थीटा को आप ऐसे लिखोगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्लियर है क्या? और 1 प्लस कॉस थीटा को, ये सब छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखोगे, ये लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है? तो आप क्या करोगे, इसको आप इसको यहां से ऐसे कर लो, आप इसको यहां से ऐसे कर लो। देखो आपका ये साइन थीटा की जगह पे ऐसे ही ए तो कैंसिल हो गया ना, ए तो कैंसिल हो गया है। तो साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा कितना मेरे दोस्त? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सर 2 से 2 गया, एक कॉस से एक कॉस गया और साइन बाई कॉस बच गया। तो इस तरह से आपका जो dy बाई डी एक्स है मेरे दोस्त, dy बाई डी एक्स है वो कुछ क्या बचा? tan थीटा बाई 2। ये आपका आंसर हो गया, tan थीटा बाई 2, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए सिंप्लीफाई करके, क्योंकि देख मान लो अगर आपका ऑब्जेक्टिव सवाल में आता है तो आपको ऑप्शन में अगर आता है तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इस तरह से ये आपका रिजल्ट हो गया dy बाई डी एक्स tan थीटा बाई 2, है ना। और आपने ये चीज यहां तक तो आपने खुद ही से कर लिया होगा ना। यहां के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद रहेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन में तो फायदा मिलने ही वाला है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर में भी फायदा मिलने वाले हैं और बाद में चल के आपको इंटीग्रेशन में फायदा मिलने वाला है ना। और फिर उससे आगे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में फायदा मिलने वाले हैं, है ना। तो ट्रिगो का खूब सारा फायदा है ना। फिर से एक छोटा सा सवाल, खास आपके लिए एक छोटा सा सवाल, और आप इस सवाल को कर लोगे। कैसे सर? x इक्वल्स टू साइन टी है, तो dx बाई डी टी जब आप निकालोगे मेरे दोस्त, dx बाई डी टी निकालोगे तो साइन टी का डेरिवेटिव cos टी होगा, है ना मेरे दोस्त। y इक्वल्स टू cos 2t होगा। और यहां से जब आप dy बाई डी टी करोगे, dy बाई डी टी, तो ये माइनस साइन 2t इंटू 2 हो गए। क्लियर है? अब क्या करना है आपको? अब आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। सर dy बाई डी एक्स हमें पता है क्या होता है, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, कुछ ऐसा होता है। सर dy बाई डी टी क्या होता है?
माइनस 2 साइन 2t दे रखा है, और सर dy बाई dx बाई dt कितना है, ये मेरे दोस्त cos t आपने ही निकाल रखा है ना। आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साइन 2t को 2 साइन t cos t लिख लेते हैं, 2 साइन t cos t लिख लेते हैं, और ये आपका नीचे cos t है, तो cos t से cos t गायब हो गया, और इस तरह से खास आपके लिए जो dy बाई dx है वो मेरे दोस्त कितना आ गया, -4 साइन t आ गया। ये छोटा सा आंसर आपके लिए dy बाई dx की वैल्यू। क्लियर है? सारे सवाल आप खुद ही कर रहे हो, ऐसे ऐसे सवाल आपको खुद ही करना है, आपको खुद ही करना है, ठीक है। पहले छोटे छोटे सवाल से निपट ले, फिर हम अच्छे सवाल लेकर आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो इस सवाल में क्या है, इस सवाल में क्या है सर, एक आपको ऐसा दे रखा है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, तो सर पहले dx बाई डी थीटा निकालना है, निकालते हैं। cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 cos 2 थीटा है, cos सॉरी, तो ये आपका पहले प्लस तो हो ही जाएगा, साइन 2 थीटा और 2 थीटा का सर 2 हो जाएगा, ऐसा हो गया है ना। और इस तरह से अगर आप y लोगे तो y आपका साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो dy बाई डी थीटा साइन थीटा का cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इंटू 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब आपको क्या चाहिए मेरे दोस्त, आपको तो dy बाई डी एक्स चाहिए, है ना, आपको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स सर dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा होता है, यही होता है ना। तो देखो dy बाई डी थीटा कितना होगा, दे रखा है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई ये आपका 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, इस तरह से ये आपका रिजल्ट आ गया है ना। dy बाई डी एक्स आपका ये आ गया, dy बाई डी एक्स आपका ये आ गया, तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। ज्यादा इसमें कुछ सिंप्लीफाई आगे कर नहीं सकते, करके क्या ही करेंगे, खूब करोगे तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला खोलोगे, यहां पे sin 2 थीटा का फॉर्मूला खोलोगे, कोई ज्यादा फायदा होगा नहीं, अगर होगा तो कर लेंगे आगे, कुछ ऐसा पूछता है तो, ठीक है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आगे और एक सवाल है, आगे और एक सवाल है, इसे करेंगे। इस सवाल में क्या कर रहा है मेरे दोस्त, आपको x दे रखा है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, और y दे रखा है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, है ना मेरे दोस्त। तो पहले आप dx बाई डी थीटा निकाल लो, dx बाई डी थीटा करोगे, पहले आप खुद करो ना, पहले आप खुद कर लो, फिर उसके बाद आप आंसर चेक करोगे, है ना। पहले आप वीडियो को पॉज करो और खुद कर लो। थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का सर कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसे ही आप जब dy बाई डी थीटा करोगे, dy बाई डी थीटा करोगे तो a का डेरिवेटिव 0, a cos थीटा माइनस a साइन थीटा, इस तरह से आपको मिल गया dy बाई डी थीटा। क्या करना है सर, अब मेरे दोस्त dy बाई dx निकालना है, और dy बाई dx क्या होता है, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, ये हो गया। तो dy बाई डी थीटा कितना होगा सर, माइनस a साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा कितना होगा, dx बाई डी थीटा a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये ऐसा है, a से a कैंसिल हो गया, और ये आपका साइन थीटा जो है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया। ये 2 से 2 कटेगा, एक साइन से कटेगा, और खास आपके लिए ये माइनस कॉट थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो हम ऐसा कहेंगे कि हमारा जो dy बाई डी एक्स आया है सर, हमारा जो dy बाई डी एक्स आया है, dy बाई डी एक्स आया है, वो आपका माइनस कॉट थीटा बाई 2, माइनस कॉट थीटा बाई 2, ये आपका रिजल्ट है, ये आपका रिजल्ट है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे छोटे छोटे सवाल आपसे हो जाएंगे, है ना। ये सभी सवाल आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5 पॉइंट कौन सा है, 6 है। ये एक अच्छा सवाल है, लेंदी सा सवाल है और थोड़ा सा ट्रिकी है, लेंदी भी है और थोड़ा ट्रिकी भी है, तो इस सवाल को हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्लियर है ना, तो इस सवाल को हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट देख लेते हैं, पहला पार्ट पहले देख लेते हैं। पहले क्या करें सर, ये देखो x है आपके पास साइन क्यूब t अपॉन रूट कॉस 2t,
आपको पहले dx बाई dt निकालना है ना सर, आपको पहले dx बाई dt निकालना है। dx बाई dt आप कैसे करोगे, dx बाई dt आप u बाई v से कोसेंट रूल लगाओगे, कोसेंट रूल लगाओगे सर, ठीक है। पहले रूट cos 2t का स्क्वायर कर लेते हैं, कर लिया सर। ऊपर वाला का डेरिवेटिव तो 3 sin स्क्वायर t इंटू कॉस टी, है ना, इंटू बोलो मेरे दोस्त, रूट cos 2t, रूट cos 2t, ये ऐसा आ गया। फिर माइनस का साइन रखेंगे सर, नीचे वाला का डेरिवेटिव तो पहले रूट का है, रूट का 1/2 रूट, रूट का 1/2 रूट cos 2t का माइनस साइन 2t, 2t का सर 2, और फिर ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर वाला सर एज इट इज साइन क्यूब टी, ये साइन क्यूब टी ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया, है ना सर। इसे dx बाई dt करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखो, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल, थोड़ा कलर चेंज कर लेते ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे। ये देखो, ये वाला रूट हम सिंप्लीफाई करेंगे और ये इधर आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, देख लेना, 3 sin स्क्वायर t इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t हो गया, है ना, और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, है ना सर। और आपके लिए ये साइन 2t इंटू साइन क्यूब टी और डिवाइडेड बाई, मेरे दोस्त ध्यान से देखोगे ये वाला नीचे आ जाएगा, ये रूट cos 2t का स्क्वायर cos 2t हो गया, पर ये वाला रूट में ही रह जाएगा, ये cos 2t ऐसा आ गया। ये आपको मिल गया dx बाई dt। आप एक स्टेप और चाहोगे तो dx बाई dt में से कुछ काम कर सकते हो, और यहां से आप चाहोगे तो cos t sin स्क्वायर t कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर t इंटू कॉस टी कॉमन ले लो। जैसे आप कॉमन लोगे तो ये 3 cos 2t, ये और ये बच गया ना सर, ये और ये बच गया यहाँ पे, तो 3 cos 2t, है ना। और सर यहाँ पे देखो प्लस का साइन होगा, आप ध्यान से देखोगे तो इस साइन 2t को, इस साइन 2t को मैं यहीं पे लिख देता हूं, इसको लिखोगे 2 sin t इंटू कॉस टी, इसको 2 sin t इंटू कॉस टी। तो आपने एक कॉस और 2 साइन कॉमन ले रखा है, तो बचेगा क्या, 2 sin स्क्वायर टी, बचेगा क्या, 2 sin स्क्वायर टी, 2 sin स्क्वायर टी, ये आपको बच गया 2 sin स्क्वायर टी, 2 sin स्क्वायर टी, 2 sin स्क्वायर टी, है ना सर। ये आपको बच गया dx बाई dt की वैल्यू। और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आपको कुछ ऐसा हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आपको cos 2t इंटू रूट cos 2t, ये आपका dx बाई dt है, आप इसे संभाल के रखोगे, है ना। अब अपना काम है, अब अपना काम है dy बाई dt निकालना, अपना काम है dy बाई dt निकालना, है ना। अब थोड़ा देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। आपको y दे रखा है, y दे रखा है, y ये दे रखा है cos क्यूब t अपॉन रूट cos 2t। थोड़ा सा लेंदी है ये कैलकुलेशन, है ना, और सवाल से थोड़ा ज्यादा जगह घेरता है, थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगता है, तो थोड़ा आपको पेशेंस बनाए रखना है इस सवाल में, घबराना नहीं है इस सवाल के लिए। बहुत आसान सा सवाल है, बस देखने में ऐसे डरावना सा लग रहा है। रूट cos 2t का सर होल स्क्वायर, है ना, नीचे वाला का स्क्वायर u बाई वी करना है, ऊपर वाला का डेरिवेटिव 3 cos स्क्वायर t, cos t का सर माइनस साइन t, और ये वाला रूट ऐसे लिख लिया रूट cos 2t, है ना सर। और फिर माइनस का साइन, माइनस का साइन, थोड़ा और इसको इधर लाते हैं, थोड़ा और इसको इधर लाते हैं, ठीक है, थोड़ा और इसको इधर लाते हैं, और ये ऐसा रूट cos 2t। अब देखो इस रूट का 1/2 रूट cos 2t, और सर cos 2t का माइनस साइन 2t, 2t का सर 2, और ऊपर वाला एज इट इज, तो ये आपका cos क्यूब t हो जाएगा, ये आपका cos क्यूब t हो जाएगा, है ना सर। अब एक स्टेप और करते हैं, एक स्टेप इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये कैसे करेंगे, dy बाई dt, सर dy बाई dt क्या होगा, 3 को, ये देखो माइनस पहले तो बाहर आ जाएगा, -3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t इंटू cos 2t, है ना सर। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला 2, ये वाला 2 इस वाले 2 को कैंसिल करेगा, सर बचेगा क्या, ये cos क्यूब t इंटू साइन 2t बचेगा, है ना सर, साइन 2t बचेगा, माइनस माइनस मिल गया तो प्लस ही हो गया, और नीचे क्या बचेगा
मेरे दोस्त नीचे आ जाएगा ऐसा, ये तो cos 2t हो गया और ये वाला जो रूट है ये नीचे आ गया, रूट cos 2t इस तरह से आ गया। ये आपका dy बाई dt आ गया। क्लियर है ना, ये आपका dy बाई dt आ गया। अब सर करना क्या, अब करना क्या, आपको कुछ कॉमन लेना है। कॉमन लेना है cos स्क्वायर टी और sin t, है ना सर। आ गया, यहां से आप चाहोगे तो देख लो, इसे आप इसे आप 2 sin t इंटू कॉस टी लिख लेना, है ना सर। और आप यहां से cos स्क्वायर टी sin t कॉमन ले लेना, cos स्क्वायर टी sin t कॉमन ले लेना, cos स्क्वायर टी sin t कॉमन ले लेना, cos स्क्वायर टी इंटू sin t कॉमन लोगे तो क्या बचेगा मेरे दोस्त, यहां बच गया -3 cos 2t। और यहां पे सर, यहां पे आपके लिए 2 cos स्क्वायर टी बच गया, cos स्क्वायर टी बच गया। डिनोमिनेटर में क्या बचा सर, डिनोमिनेटर में वही बचा cos 2t इंटू रूट cos 2t। ये देखो रूट cos 2t, ये आपका dy बाई dt और ये आपका dx बाई dt, दोनों सिंप्लीफाई होके ये पार्ट बचा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और आगे। ऐसे हमें उन चीजों की जरूरत नहीं, हमें dx बाई dt और dy बाई dt की जरूरत है, तो पहले वो काम कर लेते हैं। dx बाई dt और dy बाई dt की जरूरत है ना मेरे दोस्त। तो आ जाओ यहाँ पे, अब हमें dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx क्या होता है मेरे दोस्त, ये dy बाई dt अपॉन dx बाई dt होता है, ये ऐसा होता है ना। तो देख लो dy बाई dt ये है और dx बाई dt ये है, इस पूरे पार्ट को ऊपर लिखेंगे, इस पूरे पार्ट को उसके नीचे। तो cos 2t और ये cos 2t रूट cos 2t कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ये बचेगा, ऊपर ये बचेगा cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, है ना सर। और यहां पे मैं cos 2t का फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा सर, ये वाला 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1। यहां पे थोड़ी चालाकी लगानी है आपको, 2 cos स्क्वायर टी इस तरह से। सर नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, यहां पे ये dx बाई dt का न्यूमरेटर वाला पार्ट लिखेंगे, क्या बचेगा साइन स्क्वायर टी इंटू cos t, साइन स्क्वायर टी इंटू cos t। सर यहां cos 2t का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ये थोड़ा चालाकी करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है ना, ये थोड़ा चालाकी करेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर टी ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि कुछ दिख रहा है, हमें कुछ दिख रहा है, यहां से हमें कुछ दिख रहा है। थोड़ा सा और इनको सॉल्व करना है, इसलिए पहले इस वाले पार्ट को देखते हैं, फिर जब हो जाएगा हम इसे अरेंज कर लेंगे सही से। ये आपका जो dy बाई dx है मेरे दोस्त, आप ध्यान से देखोगे तो एक cos एक साइन कैंसिल होगा, एक cos एक साइन कैंसिल होगा। कैसे कैंसिल होगा सर, इसका एक cos इसका एक cos कैंसिल, इसका एक साइन इसका एक साइन कैंसिल होगा। ऊपर cos t बचेगा और नीचे sin t बचेगा, ऊपर cos t बचा है। और सर ये हुआ क्या है, ये आपको ऐसा आ गया -6 cos स्क्वायर टी और +4 cos स्क्वायर टी, तो आपको मिल गया -4 cos स्क्वायर टी। और ये सर प्लस का 3 मिल गया, प्लस का 3 मिल गया। और ये देखोगे तो साइन टी हो गया सर, और यहां क्या हो गया, यहां देखोगे तो 3 माइनस ये -6 और ये +2 मिल गया, -4 साइन स्क्वायर टी, है ना सर, -4 साइन स्क्वायर टी। अब ये cos टी अगर आप इधर भेजोगे, अगर आप इधर cos टी को भेजोगे तो इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी। यहां पे कर लेते हैं dy बाई dx इक्वल्स टू, ये ऐसा आ जाएगा 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t, और ये वाला मेरे दोस्त 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t, 4 sin क्यूब t। और ये dy बाई dx जो है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये cos 3t बन जाएगा, 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, cos 3t हो जाएगा, और ये sin 3t हो गया, है ना मेरे दोस्त। और इस तरह से dy बाई dx जो है, इस तरह से dy बाई dx जो है, आपका dy बाई dx जो है वो माइनस cot 3t आ गया आंसर। dy बाई dx कितना आ गया, माइनस cot 3t आ गया, है ना। आप थोड़ा इसे देख लो, आप थोड़ा इसे देख लो, कोई बात नहीं, दिख जाएगा आपको। आप देखो dx बाई dt dy बाई dt आपको लिखा हुआ है, क्लियरली आप देख लो पहले ध्यान से। पहले हमें dx बाई dt निकालना है ना, थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है इसमें। यहां तक देखो dx बाई dt निकाला, थोड़ा पेशेंस रखना है, और ये dy बाई dt निकाला। फिर हम dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई dt अपॉन dx बाई dt कर दिया, डिवाइड कर दिया, दिख रहा है ना। अब यहां पे चालाकी लगाना, पहले तो थोड़ा लग रहा था कि बड़ा है, अब यहां पे सवाल ये ट्रिकी बन गया था, यहां पे ये सवाल ट्रिकी बन गया था, यहां पे ये सवाल ट्रिकी बन गया।
कि cos 2t को देखो, यहां पे जो हमें cos 2t मिला था उसको 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, यहां पे जो cos 2t मिला था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, और इस cos t और sin t को संभाल कर रखना था। इस cos t को इधर भेज दिया, sin t को इधर भेज दिया, तो इसमें cos 3 थीटा और sin 3 थीटा जैसा फॉर्म हमें दिखने लग गया था, है ना। एक तो आपकी प्रैक्टिस से चीजें दिखेंगे, है ना, एक तो आपको प्रैक्टिस से चीजें दिखेंगे। अगर मान लो ये सवाल आपको कोई ऑप्शन में दे दे, क्लियर है ना, तो ये वाली चीज ऐसे है। और यहां से हमें cos 3 थीटा का फॉर्मूला दिख रहा था, देखो माइनस cos 3t और ये माइनस sin 3t। आप ये वाला पोर्शन देखोगे, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट देखो, तो cos 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t, तो ऊपर वाला माइनस cos 3t और नीचे वाला sin 3t मिलके cot 3t आ गया। ये बात समझ में आ रही है ना। तो आपका आंसर जो है आपका dy बाई dx माइनस cot 3t मिल गया। आपका dy बाई dx जो है, आपका dy बाई dx जो है वो ऐसा मिल गया माइनस cot 3t। ये आपका रिजल्ट है, ये आपका रिजल्ट है। ये बात समझ में आ रही है। तो एक भारी भरकम सा सवाल जिसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, लेंदी कैलकुलेशन था, क्लियर है ना। तो ये आपको आना चाहिए। थोड़ा ऐसे सवाल में आप पेशेंस बना के रखिए, थोड़ी उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। ये बात समझ में आ रही ना। हाँ, तो ऐसे सवाल देख के बच्चे डरते हैं कैलकुलेशन से, क्लियर है, क्लियर है ये चीज। थोड़ा एकदम सब कुछ आपके सामने ला दिया जाए, आप देख लो, आप देख लो, आपके पास सब कुछ दिख रहा है, थोड़ा छोटा ही दिखे पर दिख तो रहा है, ठीक, कि क्लियरली आपको चीजें दिख रही। हमारा dy बाई dx माइनस cot 3t आ गया, क्लियर है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, ये भी सवाल बहुत अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है ना, एनसीईआरटी का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज का भी, है ना। और इसमें भी सिर्फ आपको dx बाई dt थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। आप देखोगे तो आपके लिए x ऐसा दे रखा, a cos t प्लस log ऑफ tan t बाई 2, है ना मेरे दोस्त। और ये आप dx बाई dt निकाल लो, ये आप dx बाई dt निकालोगे, और dx बाई dt क्या होगा, cos t का माइनस sin t log 1 बाई tan t बाई 2, है ना मेरे दोस्त। tan t बाई 2 का sec स्क्वायर t बाई 2 और t बाई 2 का 1 बाई 2, ये ऐसा है। और ये जो है dx बाई dt जो है मेरे दोस्त, वो ऐसा हो गया माइनस साइन टी, माइनस साइन टी, और क्या करेंगे, करेंगे क्या, करेंगे क्या, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, tan t को sin t बाई 2 cos t बाई 2 लिख देंगे, है ना, 1 अपॉन sin t बाई 2 अपॉन cos t बाई 2, है ना सर, सही है। और ये वाला नीचे आके cos स्क्वायर t बाई 2, और ये आके 1 बाई 2, ऐसा एक 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 cos और इस cos को कैंसिल कर देगा। अब ध्यान से देखो, 2 cos t बाई 2 sin t बाई 2, तो सर ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट कुछ ऐसा हो जाएगा, dx बाई dt जो होगा मेरे दोस्त, वो ऐसा हो जाएगा a इंटू माइनस साइन टी प्लस, अगर आप देखोगे तो 2 cos t बाई 2 sin t बाई 2 मिलके 1 बाई साइन टी हो गया, 1 बाई साइन टी हो गया। और ये आपका जो dx बाई dt है वो कुछ ऐसा आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, है ना। पलट के लिख दिया तो डर तो नहीं रहे हो, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है जो कि cos स्क्वायर थीटा होता है। तो देख लो मेरे दोस्त, यहां से dx बाई dt जो आएगा, यहां से dx बाई dt आएगा cos स्क्वायर t अपॉन साइन टी हो जाएगा, cos स्क्वायर t अपॉन साइन टी हो जाएगा। ये आपका dx बाई dt हो गया, क्लियर है, ये आपका dx बाई dt हो गया, ये आपका dx बाई dt हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये चीजें आपको क्लियरली दिख रही है। अब सर बहुत छोटा सा एक सॉल्यूशन आएगा dy बाई dt का, y आपको दे रखा है a sin t, तो सर dy बाई dt निकाल लो, और dy बाई dt आपका क्या होगा, a cos t हो गया। लो, अब तो बहुत ज्यादा आसान सवाल हो गया, हो क्या गया सर, आप देखो, आपको यहां से dy बाई dt a cos t मिल गया, यहां से dx बाई dt हमें ये मिल गया, तो dy बाई dx जो होगा, dy बाई dx जो होगा, dy बाई dx मेरे दोस्त ऐसा आने वाला है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt कितना है आपका, a cos t, और dx बाई dt कितना है सर, a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, है ना मेरे दोस्त। पहले तो a से a कैंसिल, सर बता दो एकदम सही सही dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx देख लो मेरे दोस्त, ये साइन t ऊपर चला जाएगा, एक cos से एक cos कटेगा, है ना, साइन t ऊपर चला जाएगा, cos t, तो ये tan t हो जाएगा,
आपका जो dy बाई dx है वो tan t हो जाएगा। और इस तरह से आप इजिली निकाल सकते हो इस सवाल को। इस सवाल में जो मेन चीज था वो dx बाई dt को सिंप्लीफाई करना था। थोड़ा सा चालाकी लगाओगे, ये जैसे दिखा 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2, आप उसे sin t लिख लो, है ना, sin 2 थीटा वाले फॉर्म में है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ऐसे ही sin थीटा को लिखते हैं 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। क्लियरली समझ में आ गया एकदम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ठीक है, देख लो पहले इसे अच्छे से। ठीक है, और कुछ सवाल करें? और एक और छोटा सा सवाल आपके लिए, ये तो आप खुद ही कर लोगे। इतने छोटे छोटे सवाल तो सर हम छोड़ते ही नहीं है। माना कि बड़े सवाल नहीं करते हैं, पर छोटे सवाल छोड़ते भी नहीं है ना? तो कर लो dx बाई डी थीटा a सेक थीटा इंटू tan थीटा, क्या? और मेरे दोस्त y जो है b tan थीटा, तो dy बाई डी थीटा कितना हो जाएगा? b सेक स्क्वायर थीटा, है ना? और देख लो यहां से हमें dy बाई dx निकालना है। तो सर dy बाई dx होता क्या है? dy बाई dx होता है dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, है ना दोस्त? और dy बाई डी थीटा कितना है? b सेक स्क्वायर थीटा। सर dx बाई डी थीटा कितना? a सेक थीटा इंटू tan थीटा, क्या? ऐसा ही है ना? तो ये मेरे दोस्त b बाई गया, और एक सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल, और ये एक सेक थीटा से बचा क्या? ये सेक थीटा बच गया, और ये tan थीटा बच गया, है ना? ये cos थीटा आ जाएगा। और इस तरह से dy बाई dx जो आएगा मेरे दोस्त, dy बाई dx जो आएगा, आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये cos थीटा नीचे, sin थीटा बाई cos थीटा कैंसिल, b बाई ये cosec थीटा हो जाएगा, b बाई ये cosec थीटा। आप सिंप्लीफाई करके देख लोगे, इस तरह से आपका dy बाई dx आ गया। क्लियर है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अच्छी बात है। और इस तरह से एक और अच्छा सवाल आ गया, ये सवाल भी आप खुद कर लोगे, आप खुद करोगे, कोशिश तो करो। x इंटू ए कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। सर dx बाई डी थीटा करें, करते हैं dx बाई डी थीटा, करते हैं मेरे दोस्त। cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, थीटा का 1 इंटू साइन थीटा। सर साइन थीटा का cos थीटा इंटू थीटा, है ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया। सर ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया। सर dx बाई डी थीटा कितना होगा मेरे दोस्त? dx बाई डी थीटा की शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी, थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब आप y देखो, y इक्वल्स टू a साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब dy बाई डी थीटा जो है मेरे दोस्त, वो कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा, थीटा का 1 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा इंटू थीटा। ये और ये कैंसिल हो गया इस बार, ये और ये। तो सर dy बाई डी थीटा कितना आ गया? dy बाई डी थीटा आ गया a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा, है ये आ गया। अब आपको निकालना क्या है? dy बाई dx निकालना है। सर dy बाई dx होता क्या है? dy बाई dx होता है dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, कुछ ऐसा होता है। तो dy बाई डी थीटा यहां से लिख लो, a थीटा इंटू साइन थीटा, dx बाई डी थीटा मेरे दोस्त यहां से लिख लो, a थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखोगे तो a कैंसिल, थीटा थीटा कैंसिल, ये tan थीटा बच गया आपका। आपका जो dy बाई dx है tan थीटा बच गया। इतने सिंपल सवाल होते हैं, एकदम आसान से, है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लो एकदम अच्छे से, एकदम छोटा सा सवाल था, बस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगता, इसमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगता, यहाँ का कॉस थीटा, तो यहाँ का कॉस थीटा देखो माइनस साइन थीटा बन जाता है, ये साइन थीटा से कैंसिल, वैसे ये साइन थीटा कॉस थीटा बन जाता, और इस कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, है ना? क्लियर हो गया? ये देख लो आपका लास्ट सवाल, आपके बुक का भी शायद ये लास्ट सवाल है, 5.7 का ये लास्ट सवाल है। अच्छा सवाल है ना? और आसान सा भी है, अच्छा भी है और आसान भी है। देखोगे तो आपको x दे रखा है, कैसे? a साइन इनवर्स t, a साइन इनवर्स t। सर dx बाई dt निकालना है, तो पहले रूट का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट a साइन इनवर्स t, है ना? और फिर a साइन इनवर्स t का a साइन इनवर्स t इंटू लॉग a, फिर साइन इनवर्स t का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। सर ये चेन रूल लगा, पहले रूट का 1 बाई 2 रूट,
फिर a sin इनवर्स t का a sin इनवर्स t इंटू log t, और फिर sin इनवर्स t का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आपका dx बाई dt था। अगर आप dy बाई dt करोगे, देख लो ये आप इसका डेरिवेटिव करोगे, dy बाई dt करोगे, तो मेरे दोस्त dy बाई dt मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1 अपॉन 2 टाइम्स a cos इनवर्स t, है ना। पहले रूट का कर दिया और रूट के बाद a cos इनवर्स t का, तो एज इट इज हो जाएगा a cos इनवर्स t इंटू लॉग है सर cos इनवर्स t का -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना सर। सर आपको dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx क्या होता है, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt अपॉन dx बाई dt। यहीं पे ध्यान से देखो, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे होगा, क्लियर है ना। तो पहली बात, जैसे ये सब काम करेंगे, जैसे ये सब करेंगे, सर देख लो ध्यान से, मैं यही कर रहा हूं, ये दोनों कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल होगा, क्लियर। ये 2 कैंसिल होगा, dy बाई ये वाला ऊपर पार्ट है, ये इससे कटेगा, तो dy बाई dx जब आप करोगे, dy बाई dx आप जब करोगे, तो देख लो पहले तो एक ये माइनस वाला साइन बच गया है, और यहां पे ये जाके अंडर रूट ऑफ a cos इनवर्स t हो गया, है ना सर। और यहां पे ये दोनों सिंप्लीफाई होंगे, तो यह अंडर रूट ऑफ a sin इनवर्स t हो गया, है ना सर। आप देखोगे तो a cos इनवर्स t की वैल्यू y है, तो dy बाई dx जो है आपका, dy बाई dx जो है आपका सर कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस y बाई x हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और इस तरह से हमने पैरामेट्रिक के भी ठीक ठाक पहले एनसीईआरटी के ही सवाल किए, हमने ज्यादा बाहर के सवाल अभी नहीं लिए, पर जैसे ही ये एनसीईआरटी हमारी खत्म हो जाती है, आगे के जो भी लेक्चर्स होंगे उसमें पीवाईक्यूज हर तरह के सवाल होंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने यहां तक सही से देखा है तो बहुत अच्छी बात है, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।